हम्म एक पेज ले लेते हैं। पहले हम देखते हैं इंडेक्स पेज कैसे क्रिएट करेंगे। फाइल, न्यू फाइल। यहाँ पे हम इसका साइज रख रहे हैं A4 शीट, और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं इसको। सबसे पहले मैं मार्जिन ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने मार्जिन लिया, इस तरीके से मार्जिन रख दिया इसे चारों तरफ। आप पर्टिकुलर मार्जिन भी सेट कर सकते हो, कहाँ पे मार्जिन, कितना मार्जिन चाहिए, ठीक है, वो भी हम सेट कर सकते हैं। अभी हम मैन्युअली इसे रख लेते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ना मुझे इंडेक्स पेज बनाना है कि हमारे जो चैप्टर के नाम जो है वो लेफ्ट साइड पे आने चाहिए, और पेज के नाम जो है वो राइट साइड पे आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके, ये आधा इंच लेके चलते हैं अगर हम A4 शीट पे काम कर रहे हो तो देखो हमने क्या करा, एक एरिया बना लिया इसके चारों तरफ ऐसे। और ना क्या करते हैं, हम कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ लिख दिया चैप्टर 1। मैं चाह रहा हूँ कि ना जो चैप्टर 1 का जो नंबर होगा ना वो यहाँ प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने ना ये जो ऊपर दिख रहे होगे ये, ठीक है, इन्हें टैब्स बोलते हैं। तो आप इनको ना उठा के नीचे की तरफ ड्रैग कर देना, तो ये रिमूव हो जाएगी इससे, ऐसे। आया समझ में आपको? आप क्या करोगे, उठा के नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर देना। ये इसका पर्पस ये होता है कि आपको लाइक कंटेंट जो चाहिए वो किस पॉइंट से चाहिए, कहाँ से चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक को छोड़ देते हैं यहाँ पे, चैप्टर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ जो उससे चैप्टर 1 जो लिखा आएगा ना वो कितना है नंबर है, वो पेज नंबर यहाँ लिखा है। तो आप ना बस क्लिक करके टैब का बटन दबा देना। तो टैब का बटन दबाने से क्या हुआ, ये दूसरा कंटेंट जो आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है बिल्कुल उसके नीचे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 से 20 पेज तक रहेगा, ठीक है। तो आप ना इसको ना, अब देखो, ये मूव भी करा सकते हो ऐसे, ठीक है, ये मूव भी करा सकते हो। हटा दोगे तो ये लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगेन मैंने क्या करा, एंटर मारा। फिर ले देता हूँ यहाँ पे चैप्टर 2, और फिर मैंने देखो टैब दबाया तो वापस वहीं पहुंच गए। 21 से 34 पेज तक जा रहा है। एंटर, चैप्टर 3, और फिर टैब दबा दिया, 34 से 50 पेज तक ये जा रहा है, ठीक है। पर दिक्कत क्या आ रही है, कंटेंट ना बहुत ना बिल्कुल स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट में स्पेस देना होगा तो आप क्या करना, आप सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट में चले जाना, सॉरी ऑब्जेक्ट में मत जाना, लेआउट में जाना। लेआउट में जाके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करना। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा ग्रिड, आप ग्रिड पे क्लिक करना। यहाँ पे स्पेसिंग लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ 14 लिखी है। मैं 14 को बढ़ा के देखता हूँ। मैंने 14 की जगह 70 कर दी या फिर 40 कर दी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे 40 करने के बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। तो हो गई, स्पेसिंग हमने बढ़ा दी। अब आप क्या करो, अब आप ना व्यू में जाओ, और ना यहाँ से एक ऑप्शन होगा ग्रिड का, इसे यहाँ पे बेसलाइन ग्रिड पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखो ये कॉपी के ऊपर जो पेज होता है ना वैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब आप बस ना राइट क्लिक करो, और ना अलाइन टू बेसलाइन पे क्लिक कर दो। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड। अब मैं एंटर मारता हूँ। क्या एंटर मारते हैं, इधर भी एक एंटर मार देता हूँ, ठीक है। मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना ये जो कंटेंट है ना वो इसी लाइन के ऊपर आए। हम बस क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और अलाइन टू बेस लाइन पे क्लिक कर देंगे। कनेक्ट नहीं हुआ, पर अलाइन टू बेस लाइन, इसको एक बार कनेक्ट कर, एक बार रख के देखते हैं इसके ऊपर। अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड, हाँ। तो इससे क्या हुआ, ये अलाइनमेंट हो गई इसकी, ठीक है। मैं बेस लाइन पे क्लिक कर रहा था, बेस लाइन नहीं, बेस लाइन क्या चाहिए, हाँ हाँ। तो ये देखो ना, ये प्रिंट में नहीं आएगी, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ आ रही है बिल्कुल, फिर दूसरी यहाँ कनेक्ट हो रही है। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। दोबारा से किया राइट क्लिक, अलाइन, अलाइन कहाँ पे है,
यहाँ पे अलाइन में बेसलाइन ग्रिड ये लिखा हुआ, ऐसे क्लिक किया तो देखो क्या हो रहा है, हर एक के बाद क्या हो रहा है, इतना गैप आ रहा है। ठीक है, ये देखो गैप आ रहा है। अब मैं जब दोबारा एंटर मारूंगा तो यहाँ आ रहा है कंटेंट 4, टैब दबाया 32, 40, फिर एंटर मारते हैं तो देखो सब ग्रिड के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, उसमें स्पेस ज़्यादा था, हमने छोड़ रखी थी, बीच में से कनेक्ट की थी, इसलिए वो दो को गैप लेके चल रहा है, वो भी हट जाएगी। एक बार मैं अब दोबारा से सबको हटा के दोबारा लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे स्पेस और ज़्यादा होना है, देखते हैं एक सेकेंड। हाँ चलो अब देखते हैं। तो देखो अब मैंने क्या करा, यहाँ लिखा चैप्टर 1, टैब दबाया, यहाँ आ गए 1 से 20 पेज तक हमारा ये रहेगा चैप्टर 1। देखो चैप्टर 2 तो स्पेसिंग क्या हो गई, स्पेसिफाई हो गई 22, 30, और चैप्टर 3 33 to 40। चलो ये आ गया। अब थोड़ी कम करके देखते हैं स्पेसिंग। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस वही सेम चीज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको ओपन कर लेंगे लेआउट को, और यहाँ से डॉक्यूमेंट ऑप्शन, यहाँ पे देखो ग्रिड, और यहाँ से अब मैं कम करके देखता हूँ, 40 की जगह मैंने क्या करा 24 कर दिया, और हमने ओके कर दिया। तो इससे क्या हुआ, स्पेसिंग कम हो गई। तो स्पेसिंग अब आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ऐसे सेटअप। सबकी अलाइनमेंट देखो इस हिसाब से आ रही है। ठीक है, ये मैंने ऐसे सेट कर दिया, और बढ़ानी भी ऐसे है तो इसी तरीके से बढ़ा लेंगे। लेआउट, लेआउट में पेज ऑप्शन, और 24 की जगह 35। ओ भाई 350 हो गई। थर्टी, ठीक है, तो हमने ऐसे सेट कर लिया। आगे समझ में, तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद दूसरे पेज पे। तो ये तो हमारा हो गया स्टार्टिंग का पेज। ये प्लस के बटन से आप दूसरा पेज ले सकते हो, यहाँ से हमने दूसरा पेज ले लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मुझे ना कि चाहिए क्या, हर पेज के ऊपर लोगो चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ हर पेज जितने पेज हो सब पे लोगो आए। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट मैनेजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखो आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे तो नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट मैनेजर, इसने इसने यहाँ पे तो नहीं कर दिया, लेआउट व्यू में भी नहीं है, और टूल्स में तो नहीं दे दिया। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाले वर्जन में काम कर रहे हो। ये नए वाले वर्जन ने कहीं पे अंदर कहीं दे दिया होगा। ऑब्जेक्ट में जाके कहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर, ये आ गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट मैनेजर को चेंज करके ऑब्जेक्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये देखो लेयर्स ओपन हो जाएगी। तो आपको अगर इसमें लेयर्स चाहिए होती है तो लेयर्स ऐसे आती है। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ कि ना सब जितने भी पेज हो ना, सब पे ना एक फॉर्मेट रहे, पेज नंबर रहे। ठीक है, एक फुटर बन के आए और एक लोगो लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे देखो ये लेयर्स है, ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। ठीक है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, और यहाँ दे रखा है मास्टर पेज। मास्टर पेज का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी क्रिएट करोगे मास्टर पेज पे, वो सब पेज पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो लाइक मुझे मास्टर पेज पे क्रिएट करना है कुछ, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया। देखो यहाँ एक ऑप्शन आएगा, न्यू मास्टर लेयर ऑल पेजेस, और यहाँ ऑप्शन आ रहा है न्यू लेयर। तो अगर मैं यहाँ न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा तो ऊपर लेयर बनेगी, और यहाँ क्लिक करूँगा तो इसी के अंदर मास्टर में एक लेयर बन जाएगी। इस लेयर का मतलब ये होगा कि हम कुछ भी बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो सब पे आएगा। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये रेक्टेंगल को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसके अंदर कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए। तुषार एक काम करेगा, उधर वो लड़की बैठी देख के आई, वो काम कर रही है सर, अटक तो नहीं रही, बता दिया वो कुछ दिक्कत है सर। ये आया आउटलाइन, यहाँ से आउटलाइन बंद कर दी, सेट आउटलाइन कलर। तो ये देखो हमारा ये ऐसा कुछ हो गया। और
ये हमारे पास इस तरीके। अब ये क्या होगा, जो हमने इस पे क्रिएट किया ना, ये 1 पेज पे भी आ गया होगा, 2 पेज पे भी आ गया होगा। अगर मैं प्लस करूँगा तो वो तीसरे पेज पे भी आ गया। हर पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करा है, हर पेज पे सेट कर दिया उसको। क्लियर है? ये मैंने मास्टर लेयर पे बनाया है, इस वाली लेयर पे। हाँ, इस पे फर्स्ट लेयर पे बनाया है। तो मैं एक से हटा दूंगा तो सबसे हट जाएगा। ठीक है। तो जैसे फॉर्मेटिंग होती है ना, हर पेज पे एक ही चीज़ चाहिए होती है, तो हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट। अच्छा ठीक है। फर्स्ट 2 3 4 ऐसे मैंने अलग अलग पेज पे अटकी हुई थी, अटकी हुई थी, और भी अटकी हुई होगी ना, कुछ अटकी हुई होगी ना वो करना था रिमूव उसमें से। हाँ, 1 2 इस तरीके से, लाइक 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, सब पेज के ऊपर आ गया ये। ठीक है। आगे समझ में आपको? मैं चाहता हूँ सब पेज पे ना पेज नंबर आ जाए। ठीक है। तो पेज नंबर लाने के लिए हम, हमारे पास ऑप्शन कहाँ दे रखा है, पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ सर्कल लिया हमने, इस सर्कल को यहाँ रख लेते हैं ऐसे। इसका कलर दे देते हैं कोई सा भी, इसका कलर हमने यहाँ पे ये दे दिया। इस सर्कल के अंदर मुझे ना पेज नंबर चाहिए। ठीक है। तो पेज नंबर सब पेज पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हमारे पास मिलेगा इंसर्ट पेज नंबर, ऑन ऑल पेज लिखा होगा, इस पे आप क्लिक कर देना। तो देखो यहाँ 2 नंबर लिखा आ रहा है। ठीक है। मैं इसको उठा के ना क्या करता हूँ, यहाँ क्या, अगर पेज नंबर चाहिए आपको तो लेआउट के अंदर जाना, लेआउट में जाने के बाद इंसर्ट पेज नंबर पे जाना है और ऑल पेजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये देखो हमारा ये इस तरीके से आ गया। इसको उठा के हम यहाँ रख लेते हैं और वाइट कलर दे देते हैं। ये आ गया हमारे पास, आ गया हमारा नंबर, पेज नंबर आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, अलाइन कर लेता हूँ, सी और ई सेंटर लाइन और वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दिया हमने। तो देखो हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ऐसे ना मैं अब देखो सेकंड पेज पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी आ रहा है, थर्ड पे भी आ रहा हूँ, फोर पे भी आ रहा है, फाइव पे भी आ रहा है, सिक्स पे भी आ रहा है। चलो मैं ऐसे ना कई सारे पेज बनाता हूँ, तो सब जितने पेज बना रहा हूँ मैं प्लस बटन दबा के सब पे आ रहा है। पर एक दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, अलाइनमेंट बिगड़ गई, है ना। अलाइनमेंट बिगड़ गई, देखो ना इस पे गए तो ये सही है, बाकी 9 पे गए तो इसकी अलाइनमेंट सही है, पर 10 की अलाइनमेंट बिगड़ गई। चलो मैं एक काम करता हूँ, अलाइनमेंट फिर से सही करके देखता हूँ। हाँ राइट, सी और ई दबाया, फिर मैं 9 पे गया तो अब 9 बिगड़ गया। ये सही आ रहा है, 11 सही आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अब पर ये तो गलत हो रहा है, मैं चाहता हूँ अलाइनमेंट ठीक आए। तो हम क्या करेंगे, हम ना 7 को ना इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। किसी भी एक लेटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल ई कर देना है। कंट्रोल ई से ना सेंटर लाइन होता है। तो अब जितना भी जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो सेंटर से लिखा जाएगा, तो अलाइनमेंट नहीं बिगड़ेगी। अब जरा चेक करते हैं, क्या करना है, आपने कंट्रोल ई कर देना है सिलेक्ट करके ऐसे। तो एस को डबल क्लिक करके पहले सिलेक्ट कर लेना, फिर करना। अब आप अलाइन करो, देखो अब सही आएगा। सिलेक्ट किया दोनों को, सी ई दबाया, अब देखो चेक करो, 9 10, तो अब अलाइनमेंट ठीक आ रही है। ठीक है। आगे समझ में आपको? तो आप इस तरीके से लाइक पेजेस में अलाइनमेंट में दिक्कत आ रही है तो आपको ये ठीक आएगा। आप क्या करोगे, अलाइन सेंटर लाइन कर दोगे इसको। तो ये जो है वो हर पेज पे आ रहा है, समझ में आ गया ना क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा, मास्टर पेज पे क्रिएट किया। अब मास्टर पेज में भी देखो उसने और ऑप्शन भी दे रखे हैं। क्या दे रखा है, एक तो न्यू मास्टर लेयर ऑल पेजेस। ठीक है। एक दे रखा है ऑड और इवन। ऑड और इवन का मतलब क्या है, कि मैं चाहता हूँ कि ना एक पे ना लेफ्ट साइड पे आए, एक पे राइट साइड पे आए। ठीक है। एक पे इसका फेस जो है वो इधर से राउंड है, एक में उधर से राउंड है। तो हमने क्या करा, इस वाली शेप को ना कट कर लिया, तो ये हर पेज पे से कट हो गया होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, हम्म, ऑल, इस पे कहाँ है ये? अरे ये तो लेयर क्रिएट कर रहा है, ये है ना हमारा, ये ऑल पेजेस है। ठीक है। आपने क्या करना है, इसके यहाँ कॉर्नर पे यूँ क्लिक करना है ऐसे। तो इवन लिखा आ रहा है ना ये रहा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इवन पे क्लिक कर दिया, न्यू मास्टर लेयर इवन। तो अगर मैं इवन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गई, इवन लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इवन लेयर क्रिएट हो गई। इसको हमने यहाँ से कट कर लिया
और इवन वाला कहाँ पे आया हमारे पास? ऑल पेजेस। देखो यहाँ पे ना आपके पास ऑल पेजेस के अंदर ना इवन के ऑप्शन भी आ रहा होगा। ये रही इवन इवन पेज। ठीक है, तो ये हम जो भी आप इस पे बनाओगे तो क्या होगा, वो इवन पेज पे ही आएगा। तो लाइक मैंने इस पे बना लिया, तो यानी ये इवन पेज था। दूसरे पे चेक करते हैं, दूसरे पे नहीं आ रहा। 16 पे चेक करते हैं, 16 पे आ रहा है। तो लाइक इस तरीके से ये आ रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, ऑड पे भी बना लेता हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया इसको। ऑड पे ना मुझे ना फेस इधर चाहिए इसका। तो आप बस क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, देखो अब ऑड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके ऑड पे क्लिक कर देना, तो ऑड का ऑप्शन आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, तो ये ऑड के लिए। और इसे मैं फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप कहाँ करा, यहाँ पे क्लिक करके फ्लिप कर दिया। बस हो गया। अब जरा चेक करते कैसा आ रहा है आउटपुट। देखो अच्छा, ये पर ना ये दिक्कत क्या आ रही है, ये जो पेज नंबर हमने क्रिएट किया वो ऊपर चला, नीचे चला गया। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये वाला लेयर है, इस लेयर को मैंने क्या करा, नीचे रख दिया। कंट्रोल पेज डाउन। हमारे सर्कल वाली लेयर कहाँ है, ये रही। ठीक है, और ये वाली लेयर कहाँ है, ये रही, है ना। इस लेयर को चलो ऊपर रख देते हैं, तो ये सबसे ऊपर ही आ जाएगा। इस लेयर को मैंने इससे ऊपर रख दिया, आ गया। तो पेज नंबर भी था, वो लेयर 2 पे है, इस वाली लेयर पे। तो इसको भी उठा के क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर रख लेते हैं, उठाया और इसको ऊपर रख दिया। तो अब क्या हो रहा है, 17 16 पे ऐसा आ रहा है, 15 पे इस तरीके से आ रहा है, 14 पे इस तरीके से आ रहा है। तो आप इस तरीके से अलग अलग पेज के ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना। पेज नंबर का ऑप्शन कहाँ मिला हमें, लेआउट में जाके इंसर्ट पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर। ठीक है, अगर आप पेज नंबर की सेटिंग करना चाहते हो तो अच्छा, ऑड इवन का सिस्टम इसमें भी है। अगर आप चाहते हो ऑड पे आए इवन पे ना आए, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आया इसके बाद हमारे पास पेज नंबर की सेटिंग। पेज नंबर की सेटिंग आ रही है हमारे पास, ये रही। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये पूछ रहा है पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। लाइक मुझे 2 से स्टार्ट करना है, पहले पेज पे नहीं चाहिए। ठीक है, स्टार्ट ऑन पेज 2, और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 1 से। तो लाइक इससे क्या होगा, पहले पे जो है पेज नंबर पहले से स्टार्ट होगा, और कौन से पेज से स्टार्ट होगा, 2 से। फर्स्ट पे क्योंकि इंडेक्स पेज था, वहाँ नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, तो ये मेरी इसका 18 नंबर हो गया। और पहला जो पेज मैंने इंडेक्स पेज बनाया था, उस पे ये नहीं आ रहा। ठीक है, उस पे ये ब्लैंक है। हाँ, ये रिमूव भी कर सकते हो इस पे से। बाकी से रिमूव हो जाएगा, इसके आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको मैं ब्रेक करना बताता हूँ कैसे ब्रेक करेंगे। तो अभी ये क्या हो रहा है हमारा, ये सब पे आ रहा है। समझ में आया ये चीज़ आपको। और पेज नंबर देखो हमारे पास सब पे आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको। ठीक है, पेज नंबर पता चला। पेज नंबर की सेटिंग चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे जाना लेआउट के अंदर, यहाँ पे पेज नंबर सेटिंग पे क्लिक करना। देखो ये और दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसके बाद ये भी ऑप्शन आ रहा है। मतलब आपको जो है लाइक रोमन नंबर चाहिए या फिर आपको ये चाहिए, तो आप ये भी आप कर सकते हो। ओके कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, रोमन नंबर आएंगे। ठीक है, अलाइनमेंट बिगड़ नहीं रही, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने सेंटर लाइन किया हुआ है। ठीक है, टेस्ट को। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अलाइनमेंट नहीं बिगड़ रही। तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया। तो लाइक जो भी आप मास्टर पेज पे क्रिएट करते हो ना, वो हर पेज पे क्रिएट होता है। ठीक है, आप अगर आप मास्टर पेज पे ना गाइड्स भी रखोगे, तो जैसे मैंने गाइड्स मास्टर पेज पे डिफ़ॉल्ट आती है, तो हर पेज पे आएगी वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो ये आ गया। फिर आते हैं इसके बाद, मुझे कंटेंट लिखना है। पहले पेज इस पे आया था, दूसरे पेज से मैंने टाइप टूल लिया, एक एरिया बना लिया इस तरीके से। ठीक है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल देता हूँ। मतलब कुछ एक मैं डमी कंटेंट डाल दिया। ठीक है, इसे डमी कंटेंट आ जाएगा। अच्छा, पर मुझे अलाइनमेंट तो इसी के हिसाब से चाहिए थी जो ग्रिड बनाई है मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, स्पेसिंग इतनी चाहिए जितनी ग्रिड बनाई है। तो राइट क्लिक करेंगे और अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड पे क्लिक कर दिया। तो इनकी जो स्पेसिंग हो गई वो ग्रिड के हिसाब से ही हो गई। ठीक है, और ग्रिड हमने कहाँ से ओपन की थी, व्यू में जाके यहाँ से ग्रिड यूज़ की थी, बेसलाइन ग्रिड।
ठीक है, तो इसकी जो स्पेसिंग आ गई वो इस हिसाब से आ गई। चाहते तो हम स्पेसिंग यहाँ से शेप टूल से भी कर सकते हैं, पर इससे बेनिफिट क्या है हमारे पास कि अगर हमें कम ज़्यादा करनी है तो बहुत सिंपल तरीका है। आप बस सीधा जाओगे कहाँ पे, लेआउट के अंदर, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट ऑप्शन। 30 की जगह मुझे अगर 25 चाहिए तो मैंने 25 या 26 चूज़ कर लिया और मैंने ओके कर दिया बस। तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। हम्म, ठीक है, तो 26 हो गई। तो ये हमारा स्पेसिंग जो है सेट हो गई यहाँ पे। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना जो कंटेंट बच रहा है ना, वो ना दूसरे पेज पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको ना ये जो प्लस का बटन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ना कुछ एक आइकन सा बन के आ जाएगा, आप जाना और दूसरे पेज पे ना, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। अब देखो एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई कि मैंने जो कंटेंट बनाया ना ये वाला, ये मैंने मास्टर मास्टर पेज पे बना दिया। मास्टर पेज पे बना दिया, तो ये चीज़ ठीक कर लेता हूँ मैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कट कर लेना, यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर लिया। इस मास्टर पेज को बंद कर देते हैं और लेयर 2, जो ये जो पेज नंबर 2 है, इसकी एक कोई लेयर पे हम पेस्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब ठीक हो गया। तो अब ये दूसरे पेज पे नहीं आ रहा होगा, तो बाकी और पेज पे नहीं आ रही है। ठीक है, सिर्फ ये 16 पेज पे मैंने दिया है, तो 16 पेज पे आ रहा है। अभी चाहता हूँ मैं दूसरे पेज पे अपने आप एडजस्ट कर जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे जाएंगे और ना बस आपको ऐसे क्लिक कर देना है। तो दूसरे पेज पे कंटेंट क्या हो जाएगा, ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। अभी भी देखो क्या कह रहा है कि कंटेंट और भी है, इसका मतलब क्या है, कंटेंट और भी है। आप इस पे क्लिक करोगे, अगले पेज पे गए और फिर ये चीज़ आई। हम्म, हाँ, यहाँ पे क्लिक किया हमने, दूसरा पेज देखते हैं अब। खाली है, अच्छा जी जी, ठीक ठीक है। यहाँ से हमने इसे सेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। क्या ये तीसरे पेज पे भी आ रहा है, तीसरे पेज पे भी आ रहा है, फोर्थ पेज पे भी आ रहा है, सेम कंटेंट आ रहा है। तो ये तो दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों कर रहा है ये। हम्म, पहले पेज से स्टार्ट कर देते हैं। खाना बना के लास्ट में मास्टर पेज पे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मास्टर पेज पे वही देखना चाह रहा हूँ मैं क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो नॉर्मल पेज पे क्रिएट किया है। चलो, ये पहला, दूसरा, दूसरा पेज ये रहा। दूसरा पेज हमारा कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, गाइड्स, और ये रहा। यहाँ पे हमने क्या करा, टाइटल लिया, एक एरिया बनाया, ये रहा। अगर डमी कंटेंट चाहिए तो डमी कंटेंट कैसे आएगा, राइट क्लिक करके प्लेस होल्डर टेस्ट, आ गया ये हमारे पास। ठीक है, इसको कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, एंटर मार के कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करा हमने। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेज 2 से कनेक्ट हो चुका है, अब नहीं आया होगा देखो, अभी भी वही दिक्कत कर रहा है। तो एक बार ना इसे बंद, क्या चाहिए, मुझे भी यही लग रहा है। इसको एक काम करते हैं, मास्टर पेज ये रहा हमारा, मास्टर पेज को बंद रखते हैं। ये था कंटेंट हमारा, इस पे गए, अब कॉपी किया, इस पे गए, और अब तीसरा पेज कौन सा है, तीसरा पेज ये रहा, इस पे जाके हमने ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब सही है। ठीक है, वो हाँ मास्टर पेज में ही जा रहा था, तो वही दिक्कत कर रहा था, मास्टर पेज खुला हुआ था ना, तो बार बार उसको कनेक्ट कर रहा था वो। एक बार और करते हैं, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, दूसरे पेज पे गए, यहाँ ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये देखो कौन सा पेज है हमारा, फोर्थ पेज। तो फोर्थ पेज पे क्लिक किया पहले, और फिर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अभी देखो क्या हुआ है, खाली था। तो कोई बात नहीं, आप इस पे जाओ, फर्स्ट सेकंड पे चले जाओ। यहाँ पे मैं चाहता क्या हूँ कि ना यहाँ पे ना एक इमेज आ जाए, तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, रखने के बाद ये आ गई हमारे पास। आपने क्या करा इसके बाद, एक सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ।
चलो सर वो तब भी नंबर से नहीं खेल रहे थे बस वैसे। चलो देखो मैंने एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद अब मुझे ना क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये जो कंटेंट है ना वो अपने आप ही ना एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो नीचे एडजस्ट हो जाए तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे इस पे क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है फ्लो लेफ्ट। ठीक है, इस देखो आपने क्या करा, ये शेप सिलेक्ट करी। शेप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, तो क्या हुआ, कंटेंट अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप ना फोर्थ पेज पे आओगे ना तो कंटेंट आपका अपने हिसाब से देखो वहाँ चल ऐड भी हो गया होगा। अभी ये पेज खाली था, पर अब देखो जब मैंने इसमें यहाँ पे क्या करा, एक शेप बनाई और शेप को एडजस्ट किया। कंटेंट हमारा यहाँ से देखो क्या करा, देखो अभी मैं इसे हटा के देखता हूँ। देखो जहाँ जहाँ मैं इसको रख रहा हूँ तो कंटेंट हमारा अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें इमेज इंसर्ट करने का बताया था ना, इमेज तो आपको आती है जैसे, हाँ इमेज हमने वो क्लिक कर ली इसमें। और जैसे हमें वाटर मार्क लगाना मतलब पेज के उसमें, हाँ वो तो ऑपेसिटी कम करके लगा देंगे। ठीक है, तो चलो हमने इस तरीके से लगा दिया। तो देखो इससे क्या हुआ, हमारे पास कंटेंट अपने हिसाब से दूसरे पेज पे एडजस्ट हो गया है। ऐसे ही सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये आ गई। इसका साइज मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसके साइज को कम कर लिया, ऐसे सेट कर लिया। तो सर मुझे हाफ पेज में चाहिए, कितना चाहिए, आधे में कंटेंट चाहिए तो आप क्या करो, हाँ बस इसको ऐसे एडजस्ट कर लो। ठीक है, अभी तो क्या हो रहा है कि ये देखो है ना, और अच्छा ये लेफ्ट साइड पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड चूज किया हुआ है। आप इसे राइट साइड चूज कर लोगे तो राइट साइड पे हो जाएगा ये ना। ठीक है, हाँ तो आप इस तरीके से लाइक कोई इमेज है, इमेज के साथ भी कर सकते हो, पीएनजी इमेज के साथ साथ ये आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको ये। तो इसकी सेटिंग हमारे पास यहाँ आ जाएगी, और इनमें कितना मार्जिन चाहिए वो आप मार्जिन यहाँ से बढ़ा सकते हो। यहाँ से हमने क्या करा, ऐसे मार्जिन बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने 5 mm का मार्जिन दे दिया, तो ये क्या कर रहा है, इतना मार्जिन लेके चल रहे हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो इसी की अगर मैं कॉपी भी कर लूंगा, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेता हूँ और इसको उठा के क्या कर देते हैं, तो आपने इसमें क्या क्या सीख लिया, आपने सीख लिया पेज नंबर कैसे लगाते हैं। ठीक है, टैब का कैसे यूज़ करते हैं, टैब भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आपने सीखा इसके अंदर, हाँ टैब कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं रैप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो टेस्ट रैप का ऑप्शन है, इसे रैप टेस्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, जहाँ पे जो भी जहाँ पे भी रखोगे शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और क्या सीखा हमने, पेज नंबर कैसे लगाते हैं, पेज नंबर लगाना आ गया। ठीक है, फुटर लगाते कैसे, वो सब हमने इस तरीके से लगा के कर लिया। ठीक है, तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं। तो हमारा ये बन गया। अब जब मैं इमेज लगानी होगी तो इमेज भी हमारी इसी तरीके से एड करेगी। ठीक है, हाँ अच्छा, सब पेज पे चाहिए, एक ही पेज पे चाहिए, एक पेज पे चाहिए, एक पेज पे चाहिए तो नॉर्मली एक इमेज लगा के उसकी ऑपेसिटी कम कर दो। और वही सेम इमेज सब पेजेस पे चाहिए तो मास्टर पेज क्रिएट करके, हाँ हाँ। अगर देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास फोटो ये पड़ी हुई। ठीक है, चलो ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, हाँ ये आ गया। अब क्या करते हैं, ओपेसिटी कम कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल है ये रहा, इससे ओपेसिटी मैंने कम कर ली, ये रही। और इसको पीछे भेज देते हैं। यार ये बहुत काम करवाता है ये, हाँ
आज फिर आएगा विजिट। हाँ, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से लाइक हम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेट हो गया, तो ऑपेसिटी आप ऐसे कम कर सकते हैं। वो तो सिर्फ ऊपर वर्बली वर्बली बता के गए थे, ऊपर ऊपर से कौन ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे ये होएगा। वो दिन आए थे, ज़्यादा तो नहीं चेंजेस तो नहीं होते, पर काम बहुत सारा आता है, मतलब रोज की 2-3 वीडियो देते हैं। तो आप खुद ही कर दोगे ना? वो करता है, वो दूसरा वो कर देता है, एडिटिंग वो करता है ना, अशांक, वो कर देता है। मैं भी कर देता हूँ, इमेज का भी ये देता है पोस्ट बनाने का। ठीक है, तो आगे समझ में, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। पेज नंबर का आपको सेटिंग सारी समझ में आ गई ना? ठीक है, और टैब का ऑप्शन देखो, आपको किस काम आ रहा था टैब का ऑप्शन, जब आपने यहाँ टैब लेके चलते हो, जब आप ऐसे यहाँ करोगे तो देखो ये टैब का ऑप्शन आएगा। ये जैसे हमें मेन्यू कार्ड बनाना है, तो वो काफ़ी इजी तरीके से बन जाएगा, आप ये उठा के ऐसे एडजस्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ना यहाँ पे भी मिलेगा, टेस्ट के अंदर जाके टैब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अगर एग्जैक्ट पोजीशन पे आपको सेट करना है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ ऐड के बटन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ से वो एग्जैक्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, 120 पे मैंने सेट किया था, तो यहाँ 120 पे क्या हो गया, एक और पॉइंट बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखने में इजी लगता है, वैसे तो सही नहीं होता। देखने में लग रहा है इजी है। नहीं यार, टाइपिंग में भी सही है। तो फिर भी फोटो छोटी। हाँ कोमल। सर हाँ हेलो। हाँ हाँ, सर मैं ये कह रही हूँ सर, ऑनलाइन क्लास ले लो आज। ठीक है, ऑनलाइन के अभी रुक जा, फिर आधे घंटे बाद लेता हूँ। हाँ सर, ठीक, आराम से 4 बजे तक ले लो, कोई ठीक दिक्कत ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। 4-5 बजे ले लो हाँ सर। ठीक है, तीन नहीं, 3-4 नहीं, मैं 3 बजे तक लूँगा, मैं भी जाना है मुझे 4 बजे तक। ठीक 3 है। बजे तक हम्म। ठीक है सर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से इसे सेट कर लोगे। ये हो गया हमारा। तो ये सारे हमारे हमने देखे ऑब्जेक्ट मैनेजर के इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई कैटलॉग। तो आपने पता है करना क्या आज, आपने एक मैगजीन डिज़ाइन करनी है। हाँ, ये तो सिंपल फॉर्मेटिंग हुई, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग हुई, लाइक बीच में बुलेट्स आए। हाँ हाँ, चलो बुलेट्स का देख लो। अच्छा, और बीच में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, वो सारे जो बताता हूँ मैं अब। ये देखो, यहाँ पे मुझे ना इसका जो ये एल चाहिए वो कैपिटल में चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी शिफ्ट डी कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इसे ड्रॉप कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी से ये ड्रॉप कैप बन जाएगी। कितनी लाइन कवर, डी, कितनी लाइन कवर करनी है, ये टेस्ट में जाना, और यहाँ पे देखो ड्रॉप कैप लिखा आएगा। यहाँ से कितनी लाइन कवर करनी है, आप अपने हिसाब से लाइन कवर कर सकते हो। अगर कोई टेस्ट बोल्ड करना होगा तो कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेंगे। इटैलिक करना होगा तो कंट्रोल आई से इटैलिक कर लेंगे। ठीक है, अंडरलाइन चाहिए होगी तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही है। अच्छा, कंट्रोल ई से सेंटर लाइन होता है इसमें। ठीक है, कंट्रोल आर से राइट अलाइन होता है टेस्ट। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन होता है, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई लाइन होता है। ठीक है, अगर मैं जस्टिफाई लाइन करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ऐसे एंटर मारता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन हमारी इतनी ब्लैंक हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि कंटेंट अपने आप एडजस्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट दबा के एंटर मारोगे, तो कंटेंट बीच वाली लाइन जो है वो इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब मुझे बीच में बुलेट्स लगानी है, इस पेज पे मैं बुलेट्स ऐड कर लेता हूँ, 4th पेज पे कर लेते हैं। टाइप टूल लिया आपने, एक ऐसे एरिया बना लिया, ये रहा।
ठीक है। अब आप ना बुलेट चाहिए तो आपको बुलेट बनाने के लिए कहाँ पे जाना है, टेस्ट के अंदर जाना है और यहाँ बुलेट एंड नंबर लिखा आ रहा है, बुलेट एंड नंबर पे क्लिक करना और यहाँ पे लिस्ट मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखो लेवल आ रहे हैं, ठीक है, बुलेट चाहिए या नंबर चाहिए, ठीक है, और नंबर की भी स्टाइलिंग कैसी चाहिए वो सब ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, और ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ लिखता हूँ, राहुल, एंटर मारा तो अपने आप 2 नंबर लिखा आ रहा है, ठीक है। सर ये टेक्स्ट में जाएगा। हाँ, ये टेस्ट में जाके था, ठीक है, ऐसे सेट कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ अब मैं एंटर मारूंगा और पर अब की बार मुझे नंबर नहीं चाहिए तो शिफ्ट शिफ्ट दबा के एंटर मारना है आपने, ठीक है, तो शिफ्ट दबा के एंटर मारोगे तो नंबर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे मारता हूँ अंकित, अब एंटर मारूंगा तो 4th नंबर आ गया। हाँ, तो शिफ्ट दबा के एंटर मार देंगे, राइट, ठीक है, आगे समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये नंबर की सेटिंग आ जाएगी, कहाँ पे ये वैसे टेस्ट में जाके और बुलेट एंड नंबर ये लिखा रहा, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी ये ऑप्शन दे रखा है, ये रहा, तो ये रहा नंबर के लिए और ये रहा बुलेट्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसी की प्रॉपर्टीज़, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बुलेट नंबर दे रखा है, ठीक है, यहाँ बुलेट के कितना डिस्टेंस चाहिए, साइज़ क्या चाहिए, वो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको वो सब मिल जाएंगे, वहाँ आपको ये सब ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सब बुलेट वगैरह नंबरिंग भी होती है सर? क्या चाहिए? सब हेडिंग जब बनानी होती है उसमें भी सेम काम करता है, जैसे आपको क्या करना है, उसके लिए अलग बुलेट बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने क्या करा, एक हेडिंग ले ली, ये मैंने यहाँ पे ये ले लिया 3 नंबर, अब इसके अंदर मुझे सब हेडिंग चाहिए, तो आपने क्या करा, यहाँ पे फिर से लिया टेस्ट में, पहले मैं एक एंटर मार देता हूँ, शिफ्ट दबा के एंटर मार दिए। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक और, तो मैंने फिर से टेस्ट लिया, टेस्ट में जाके और बुलेट नंबर पे क्लिक किया, और अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वापस मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, क्या चाहिए, हाँ लेवल 2 देना पड़ेगा मुझे इसका, टेस्ट बुलेट एंड नंबर। अब यहाँ पे देखो हमारा लेवल 1 आ गया ना, ये लेवल 2 करना पड़ जाएगा हमें, और अब आप इसमें कौन सी बुलेट चाहते हो तो उस हिसाब से आ जाएगा हमारे पास। तो इस हेडिंग के अंदर यानी सब हेडिंग आपकी लिया नहीं, पर इसने एक सेकेंड ले 4 ही ले रहा है। बुलेट नंबर लेवल 2 यहाँ सेट किया हमने, और ठीक है, तो 4 ही ले रहा है। हम्म अलग से टैब से कुछ नहीं, मैंने टैब दबाया था, ये देखो ना, क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे सर ऊपर ऑप्शन दे रहे हो, राइट हैंड साइड पे ऊपर, हाँ हाँ, ये वाला, इससे भी आगे, इससे भी आगे नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट, ये वाला, ये तो उसके लिए ना, स्पेसिंग के लिए तो नहीं सर, इसके हाँ नहीं सर, हाँ ये रहा, हाँ इससे होगा ये स्पेसिंग के लिए भी यूज होता है वैसे, मतलब जैसे हमारे कंटेंट के बीच में स्पेस, तो ये सब एडिंग इससे बन जाए, हाँ, तो ये सब एडिंग के लिए, हाँ बिल्कुल सेम वैसा ही है, फॉर्मेटिंग तो वैसे ही है ये। अब ये देखो यहाँ पे गए तो वापस वो आ गया, और इससे सब एडिंग हो जाएगी। सर इसकी सेटिंग देखते एक बारी, टेस्ट के अंदर गए और बुलेट एंड नंबर, और यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, तो लाइक मैं ये वाला रख के देखता हूँ तो यहाँ पे ही आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे बुलेट सब चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग है यहाँ पे, तो ये मिल जाएगी, तो बीच में सब एडिंग बनाने के लिए यहाँ क्लिक कर देना फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया बुलेट्स का, टेस्ट के अंदर ऑप्शन था हमारे पास। अब देखते कॉलम, अगर आपको जैसे क्या करना है, एक ही टेस्ट को 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो आप ये कॉलम का यूज कर सकते हो।
मैंने टाइप टूल लिया, एक एरिया बना लिया ऐसे। अब मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, तो राइट क्लिक किया, प्लेस होल्डर टेस्ट, और अब मैं चाहता हूँ 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करना, टेस्ट में जाना, और ये यहाँ पे ना ऑप्शन मिलेगा आपको कॉलम्स का, तो आप कॉलम पे क्लिक कर देना। ये गटर जो होता है ये मार्जिन होता है, कितना मार्जिन आपने रखना है, ठीक है। कितने कॉलम चाहिए आप इतने हिसाब से कॉलम सेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो 2 कॉलम 3 कॉलम में आ गया। आपको कितना मार्जिन चाहिए आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। यहाँ से मैं इक्वल हटा देता हूँ। तो इक्वल हटाने से क्या हो जाएगा कि लाइक मैं इनको अपने हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट 12 फ्रेम का आ रहा है ये, ठीक है। इक्वल कॉलम विथ हटा देते हैं, तो मॉडिफाई करने के लिए, हाँ ये रहा। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो, आप कितना मार्जिन चाहिए, अलग अलग मार्जिन दे सकते हो इसमें। आपको बस सिलेक्ट करना और नंबर प्रेस कर देना जितना चाहिए, 5 mm का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया और ओके कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसे कॉलम चाहिए होगा और टेक्स्ट को आपको कॉलम में सेट करना होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ये सिस्टम समझ में आ गया ना आपको। तो फॉर्मेटिंग आप इस तरीके से कर सकते हो पूरा टेक्स्ट की, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर ड्रॉप कैप का देख लिया हमने, ड्रॉप कैप का आपको बाहर भी मिल जाएगा। कहाँ पे आ रहा है, ये रहा ड्रॉप कैप का, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलेट्स का, ये हो गया हमारे पास बुलेट लिस्ट का, ठीक है। और ये हमारा हो गया सब हेडिंग का, यानी इंडिकेट, लाइक आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने किया, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया एडिट टेक्स्ट का, लाइक कंट्रोल शिफ्ट टी से आप यहाँ पे लाइक डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो सारी सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। डन कर दो, वहाँ पे अपने आप से चेंज कर देगा वो हिसाब से, ठीक है। तो ये सब हमने इसमें यूज़ किया। और जब जब ये कंटेंट यानी लाइक एडजस्ट करना है दूसरे पेज पे भी, तो यहाँ क्लिक करते हो और क्लिक करके ऐसे पेस्ट कर देते हो, ऐसे यहाँ पेस्ट कर देते हो। पेज नंबर का मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर कैसे लगाना है और फॉर्मेटिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब पता है आपने करना क्या है, आपने ना एक ना बुक डिज़ाइन करनी है। बुक कैसी रहेगी, पहले तो ना मैगजीन रहेगी, कैटलॉग ले लो, एक कैटलॉग डिज़ाइन ले लेते हैं। नेट नहीं चल रहा क्या, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक इस तरीके से कैटलॉग डिज़ाइन करनी है, रेफरेंस ले लेना है एक, और इस तरीके से रहेगी हमारी। तो एक फ्रंट पेज रहेगा और उसके अंदर ऐसे कंटेंट रहेगा, पर कंटेंट ना जो होगा वो आपस में लिंक होना चाहिए। मतलब लिंक होने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको बीच में कुछ भी एडजस्ट करोगे, कुछ ऐड करोगे, तो वो अपने आप क्या हो जाए, हर पेज से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कैटलॉग डिज़ाइन करनी है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी ले लो, ठीक है। इसमें पहला पेज तो ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज। सेकंड पेज आप ना वो बनाना जिसमें लाइक ये रहेगा कि अमाउंट, ठीक है, वो एक इंडेक्स पेज की तरह हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पेज में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फोर्थ पेज हमारे, वैसे इसमें लिंक करने की जरूरत नहीं, सबका इंडिविजुअल कंटेंट है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। बस इस तरीके से आपको पूरा एक डिज़ाइन सेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग आप एक एक नीचे पेज नंबर भी डाल देना, पेज नंबर कैसे लगाना है। आप नीचे लेआउट का स्ट्रक्चर सेट कर लेना, यानी पीछे बैकग्राउंड दे लेना, एक पे अलग बैकग्राउंड रख लेना, वाटरमार्क करके लोगो लगा दिया, और एक पे अलग कलर कॉम्बिनेशन करके सेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपने बनानी है कैटलॉग, एक कैटलॉग हो जाएगी। और एक ना कॉमिक्स जो बुक होती है, एक वो डिज़ाइन कर लो, उसके कैरेक्टर ना डिज़ाइन करना। एक इस तरह की कॉमिक वाली बुक ले लो, इसमें जो भी वो आएगा ना डायलॉग बॉक्स, वो आपको मिल जाएगी। एक इस तरीके की कॉमिक बुक बनाओ, ठीक है। उसमें कैरेक्टर अपने हिसाब से ड्रॉ करके बनाना, ठीक है। भले ट्रेस कर लो इस तरीके की। और ये जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ से ले लेना,
यहाँ पे जाओगे बेसिक शेप पे, यहाँ पे आपको कॉमन शेप मिलेगी, कॉमन शेप में जाना और यहाँ पे देखो आपको ये सारे डायलॉग बॉक्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको ये कॉल आउट ऑप्शन चाहिए तो आप बस यूँ उठा के ऐसे यूँ ड्रैग कर सकते हो, ये कॉल आउट बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो एक आपको कॉमिक डिज़ाइन करनी है, ये सारे आगे। ठीक है, तो एक कॉमिक डिज़ाइन करनी है, आगे ना समझ में। तो ये बनाना है बस आपने, बस कर